पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने टेंस के तीनों टेंस के तीन तीन टाइप का जो है डिस्कशन कर लिया है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया, यानी ये सभी टेंसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बात ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहीं कहीं लिखा जाता है और पढ़ाया जाता है। तो ये जो है टेंसेस कवर कर लिए थे, ये बहुत सारा टेंस हो गया है, बहुत सारा स्ट्रक्चर हो गया है। तो आपको हम बता देते हैं कि इसमें से ये इतना जो टेंस आ रहा है, देख लीजिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, समझ लीजिए ये जो टेंस आ रहा है ये सब इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार बार आता है। तो इतना को जो है ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। हालांकि जिस तरीके से हम बता रहे हैं प्रैक्टिस करते चलिएगा, बात मानते चलिएगा, तो ये खुद ही ये प्रैक्टिस हो जाएगा। फार्मूला को भी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, शुरू में याद कीजिएगा, बाद में जैसे जैसे इंग्लिश सुनिएगा, बोलने लगेगा, समझिएगा। हम लोग को खुद अब फार्मूला देख करके थोड़े अब याद करते हैं कि हाँ इस टेंस का है, ये फार्मूला लगेगा, ये लगेगा, इतना सोचना थोड़े है, डायरेक्ट अपने आप ऑटोमेटिक आने लगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें होती है। तो ये जो टेंस है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये भी बार बार आता है कभी कभी, ये है क्या है, तो प्रेजेंट में है हम लोग, देखिए प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इधर से ले लीजिए और परफेक्ट इधर से ले लीजिए कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे कोर्स का लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से जा करके आप शुरू से वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हमने पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, फिर परफेक्ट पढ़ा था। अब इन दोनों टेंस को मिला दीजिए तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था कि जो काम जारी हो, और प्रेजेंट की चूँकि बात कर रहे हैं यानी कि प्रेजेंट में जारी हो, जो अभी कोई काम हो रहा हो, जैसे मैं खा रहा हूँ। और परफेक्ट में हमने क्या देखा था कि कोई काम संपन्न हो चुका हो लेकिन डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं खा चुका हूँ। लेकिन दोनों को मिला दीजिए कि कोई काम पहले तो शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, पहले शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक चल रहा है और अभी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मैं सुबह से खा रहा हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं 4 बजे से खा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं सुबह से खाता आ रहा हूँ, मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मैं खेलता आ रहा हूँ, मैं बाज़ार जाता आ रहा हूँ, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ये जो है पहचान होता है। देखिए यहाँ पे खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, से। तो देखिए से है, देखिए ये से रहे हैं भी होता है, से रहे हैं के बीच में देखिए डॉट डॉट हमने दे रखा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ आएगा। इसमें आता है जनरली वर्ब आता है। देखिए से, सुबह से आ गया, उसके बाद देखिए आम खा, ये बीच में आया डैश डैश में, और उसके बाद रहा हूँ, तो जो है कि से रहा हूँ, बीच में गैप आएगा। नहीं तो ता रहा हूँ आएगा तो डायरेक्ट आएगा कि मैं खेलता आ रहा हूँ, खेलता आ रहा हूँ, तो जो है ता रहा हूँ आ रहा है, ता रहा हूँ ती रहे हैं। तो ये जो है इसका पहचान होता है इस टेंस का। अगर आपको हिंदी में ऐसा मिले तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट तो आसानी से समझ में आ जा रहा है कि है, हूँ, हो लगा हुआ है, तो यानी कि प्रेजेंट ही टेंस का है। इसमें था, थे, थी हो जाएगा, ये आगे पढ़ेंगे। इस टेंस में एक चीज़ फोकस करने वाला है कि से का इंग्लिश 2 तरीके से होता है। देखिए से जो है इस पे फोकस करने वाला है, यानी कि तीनों टेंस में जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे सब में से आएगा। तो से का जो है इंग्लिश डिफरेंट होता है, एक होता है फॉर और एक होता है सिंस। फॉर का मतलब के लिए भी याद किए होंगे आप लोग मीनिंग में, तो के लिए भी होता है, और फॉर मतलब से भी होता है। तो जो है कि आप सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, इसका नियम होता है। नियम क्या होता है, फॉर तब लगाएंगे जब समय अवधि हो। जैसे हम बोल रहे हैं 1 घंटे से, एक पीरियड है कि 1 घंटा, 1 घंटा मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक 60 मिनट होता है 1 घंटा, तो एक पीरियड है, इतना टाइम। 1 घंटे से, 1 साल से, तो 1 साल देखिए एक पीरियड है, यहाँ से 365 दिन का एक पीरियड होता है, तो 1 साल से। 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, दोनों तरफ एंडिंग है, देख लीजिए। 1
घेरा बना हुआ है, एक पीरियड है, अवधि है 1 घंटे से, तब फॉर यूज करते हैं से के इंग्लिश के लिए। और सिंस कब यूज करेंगे? सिंस तब यूज करेंगे जब शुरुआत एक जगह से हुई हो और जारी हो काम। जैसे देख लीजिए सुबह से, अब कोई जो है शुरुआत एक हुआ है सुबह, अब टाइम भी पता नहीं है कि कब शुरू हुआ है, लेकिन एक शुरुआत हुआ है और अब जारी है सुबह से, कोई एंडिंग नहीं है इसका। देख लीजिए दोनों में अंतर। इसमें क्या है कि 1 घंटे से, तो 1 घंटा एक टाइम लिमिट है, दोनों तरफ एंडिंग है। यहाँ क्या है सुबह से, तो सुबह से शुरू हुआ, आगे अभी अब जाइए रहा है। 2020 से, तो 2020 में काम शुरू हुआ और वहाँ से अब जाइए रहा है, अभी तक चलिए रहा है। तो ये निश्चित समय से शुरुआत होती है और जारी रहता है। ये क्या रहता है कि समय अवधि रहता है, एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल से, 6 महीना से। इधर एक समय रहता है जैसे कि 2 बजे से, देखिए 1 घंटे से, तो 1 घंटा एक टाइम पीरियड है कि 60 मिनट। अब यहाँ पे हम कहते हैं 2 बजे से, तो भले अभी 3 बज रहा है तो 1 ही घंटा हुआ, लेकिन अभी और काम होगा तो और आगे बढ़ेगा, तो 2 बजे से शुरुआत हुआ है, तो ये निश्चित समय से। तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है से में हम लोग यूज करेंगे। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं सुबह से आम खा रहा हूँ। तो जो सिंपल सेंटेंस का हमने फॉर्मूला बता रखा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कभी जो है एक वर्ब रहेगा, कभी दोनों रहेगा तो दोनों लिखाएगा। तो ये जो है यहाँ पे अप्लाई करके देखिए कि मैं सुबह से आम खा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि हीरो कौन है। मैं सुबह से आम खा रहा हूँ, मैं सुबह से आम खा रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से हीरो हूँ। आई मीन्स मैं होता है, तो आई लिख दिए। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हूँ है तो आई एम लिखना चाहिए, आई एम। खा रहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखेंगे, खा रहा। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? इट। इट माने खाना। रहा है तो V4 लगाएंगे, ईटिंग हो जाएगा, ING। तो आई एम ईटिंग। और उसके बाद जितना जो है कि आपका ऑब्जेक्ट है वो सब लिख दीजिए। सुबह से आम, ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सजाने का एक तरीका होता है इंग्लिश में कि हिंदी के अपोजिट सजाते हैं। जैसे कि आम है तो आम सबसे पहले लिखेंगे। देखिए आम बाद में है, सुबह पहले है, लेकिन आम सबसे पहले लिखेंगे, सुबह बाद में। इंग्लिश में हेर फेर करते हैं ना आगे पीछे, तो वही आगे पीछे करना रहता है, बाकी कुछ सब हो जाता है। देख लीजिए आम, आम का इंग्लिश हो जाएगा मैंगो। तो आई एम ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद सुबह से है, देखिए शुरू हुआ सुबह से, अभी जारी है, तो ये क्या है? एक निश्चित समय से शुरुआत हुआ है, तो सिंस लगाएंगे। तो सिंस, और सुबह का इंग्लिश मॉर्निंग, तो सुबह से हो गया सिंस मॉर्निंग। आई एम ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। ये इंग्लिश होना चाहिए जो हमारा सिंपल तरीका है उसके अनुसार। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखिए एक तो चेंज यहाँ पे आप समझे होंगे, परफेक्ट टेंस में हमने बताया था कि हूँ का इंग्लिश नहीं लिखते हैं, काम चूँकि हो चुका है तो हैव लगा देते हैं। हैव दर्शाता है कि कोई काम जो है संपन्न हो गया है, समझ में आया? हैव जो है दर्शाता है कि कोई काम संपन्न हो गया है। तो हैव मीन्स समझ लीजिए कि काम संपन्न हो गया। तो यहाँ भी तो वही चीज़ है कि सुबह से काम शुरू हुआ है, तो सुबह में संपन्न लगभग एक तरीके से काम जो है शुरू हुआ है, तो हैव या हैज़ लगाएंगे। और बीन लगाएंगे क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी जारी है, तो बीन लगाएंगे। बीन भी एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे ना, तो बीन लगाएंगे। तो हैव और बीन जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। तो एक तो है कि परफेक्ट, यहाँ से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो परफेक्ट का हैव लगता है, बाकी कुछ यूनिक तो करेंगे ही ना, तो बीन लगा देंगे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव जो कि परफेक्ट में था, और बीन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन दोनों टेंस का मिलन का ये बना है ना, तो जो है कि हैज या हैव इसमें का आ गया, देख लीजिए, और V4 इसमें का आ गया, और बीन अपना से घुसेड़ दिए कुछ यूनिक करने के लिए। तो थोड़ा सा दिमाग में इंटरप्रेट कीजिएगा तो हो जाएगा। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैव या हैज लगेगा तो आई के साथ हैव लगता है, सिर्फ ही सी इट और राम जो नाउन होता है उसके साथ हैज लगता है, तो आई के साथ हैव लगाइए
बीन तो अपना से लगेगा ही लगेगा, हमेशा लगेगा, इस टेंस का होगा तो। बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आम खा रहा हूँ, हो जाएगा। इंग्लिश में दिया रहेगा आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, तो हिंदी करने के लिए क्या कीजिएगा, देखिएगा कि आई हैव लगा है, अच्छा परफेक्ट टेंस की तरफ जा रहा है। अच्छा बीन लगा है, अच्छा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की तरफ जा रहा है, यानी कि हमको ता रहा है, ती रहे हैं टाइप से या से रहे हैं टाइप से मीनिंग निकालना है। ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, अच्छा ठीक है, तो मैं आई का हिंदी हो गया सबसे पहले मैं, बाकी सब ऑब्जेक्ट बीच में लाइए, और ऑब्जेक्ट जो लास्ट में है कोशिश कीजिए उसको पहले लिखें। तो मैं मॉर्निंग से, सुबह से एक आम, उसके बाद ईटिंग मैंने खा रहा, और बाकी मैं सुबह से एक आम खा रहा हूँ, सिंपल मीनिंग निकल गया। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस कि भाई सिंपल है आराम से, कि मैं सुबह से एक आम खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। वही चीज़ है, देखिए रूल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही चीज़ है, बस ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे हैज या हैव है, और मेन वर्ब V4 है प्लस ऑब्जेक्ट है, बीच में एक बीन का ख्याल रखना है, बीन बजा देना है, बस हमारा काम हो जाएगा। अब इसका आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, नहीं वाला, कि मैं सुबह से आम नहीं खा रहा हूँ, तो नहीं का इंग्लिश नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। किस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइएगा, यहाँ तो दो गो हेल्पिंग वर्ब है, बोलिए। तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वही हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब है, उसी के आगे लगाएंगे। तो आई हैव नॉट लगा दीजिए, बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, हो गया, ख़त्म कहानी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो बस कान पकड़िए हेल्पिंग वर्ब का, फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब का, और बाहर खींच दीजिए, हैव आई बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, हो गया। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, जो निगेटिव सेंटेंस था उसका कान पकड़िए, हैव का बाहर खींचिए, हैव आई नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। WH क्वेश्चन लगाना है, WH क्वेश्चन लगा दीजिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसी में। यहाँ पे क्यों है तो क्यों का WHY लगा दीजिए, वाई मतलब क्यों। कैसे रहता तो HOW लगा देते, हाउ मतलब कैसे। निगेटिव WH करना है तो जो है कि जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसमें WH लगा दीजिए, ख़त्म कहानी। तो जो है यही है, बार बार आप देख ही रहे हैं कि टेंस का जो सेंटेंसेस है लगभग सेम है, और इतना ट्रिक्स हम दे रहे हैं तो आसान होगा आपके लिए। और ये भी बता दिए हैं कि यही जो कुछ 4-5 टेंस है ये सब इम्पोर्टेंट है, और यही बार बार लगभग आता है, ऐसा नहीं कि ये सब नहीं आता, ये सब भी आता है, कम आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हार नहीं मानिएगा। कुछ लोग हो रहा है कि भाई चलो अब हो गया, हमसे ना हो पाएगा, तो वो वाला स्थिति मत कीजिए, करते रहिए, जो बता रहे हैं जितना करते चलिएगा, एक अच्छे लेवल तक पहुंचिएगा। भले एकदम इंग्लिश खटाखट बोलने नहीं आएगा, 1 महीना में नहीं आएगा, 2 महीना में आएगा, 1 साल में आएगा, लेकिन आ जाएगा अगर लगे रहिएगा तो, नहीं तो फिर तो। अब आप पेज नंबर 72 से जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 115 से लेकर के आप 117 तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, तो इसको आप कीजिए घर पे बैठ करके, जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना फ़ायदा रहेगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रेवोल्यूशनरी डॉक्टर के नाम से है, उस पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इस पूरे कोर्स का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और यहाँ जो है आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद।